So Vegapunk reveal about dark history of ancient kingdom 900 years ago. पास्ट में ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, ऐसे किंगडम एग्जिस्ट करते थे जिनके बीच अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेके अपने अपने बिलीव्स थे। लेकिन इन किंगडम की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होने के कारण इन किंगडम के बीच में फाइट हुई थी, जिसके कारण वन पीस वर्ल्ड ऑलमोस्ट पानी में डूब गया था। इन किंगडम के बीच फाइट इतनी खतरनाक हुई थी कि वाटर लेवल पूरी दुनिया में 200 मीटर नॉर्मल सी लेवल से ऊपर आ गया था और वन पीस वर्ल्ड जो कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता था वो आइलैंड में बदल गया। इसमें से फ्लड ने पूरे वर्ल्ड में पानी पानी फैला दिया, इसलिए जो एक्चुअल लैंड ऑफ वानो था वो कहीं वाटर के नीचे एग्जिस्ट करता है और लैंड ऑफ वानो की जो रियल सिविलाइजेशन थी वो ऊपर आके रहने लगी। और ये चीज हमने वानो आर्क में देखी थी। सो एंशिएंट किंगडम के बीच बैटल इतनी खतरनाक हुई थी कि पूरा वर्ल्ड पानी में डूब गया और ह्यूमन रेस खत्म ना हो जाए इसलिए सिविलाइजेशन हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे आके बस गई। सो वेगापंक ने अपने मैसेज में इस बार बहुत कुछ रिवील किया है। पिछली बार वेगापंक ने अपने मैसेज में इतना कहा था कि पास्ट में एक एंशिएंट किंगडम एग्जिस्ट करता था जो हाईली एडवांस्ड था, वहां की सिविलाइजेशन हाईली एडवांस्ड थी और उस किंगडम में एक सेंट्रल फिगर बॉर्न हुआ था जो उस किंगडम की जान था। वो पैदा हुआ था स्ट्रेचिंग इलास्टिक बॉडी के साथ, सेम जैसे एल्बाफ के गॉड सन गॉड नीका की होती है। और ये इंसान आगे चल के ग्रेट पायरेट एरा का फर्स्ट पायरेट बना जिसने सी ट्रेवल किया था और उसका नाम था जॉय बॉय। वेगापंक ने सिर्फ इतना बताया था, लेकिन इस बार वन पीस चैप्टर 1115 में वेगापंक आगे अपना मैसेज कंटिन्यू करके एंशिएंट किंगडम के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया है। ऑलराइट गाइस, सो वन पीस चैप्टर 1115 फाइनली आ गया है और आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं एकदम डिटेल में। सो अगर तुम इस चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, तुम्हारे लिए फ्री है और इससे चैनल को काफी सपोर्ट मिलता है, तो सब्सक्राइब कर ले ब्रो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पिछला चैप्टर 1114 2 वीक पहले आया था, तो भाई थोड़ा सा प्रीकैप लेना जरूरी है कि कौन कौन कहां पर है। ओके, तो पिछले चैप्टर में पूरा वर्ल्ड वेगापंक का मैसेज सुन रहा था और गोरो से अभी भी ये मैसेज नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए सेंट जगार्सिया सैटर्न नामी रॉबिन वाले ग्रुप से फाइट छोड़ के पंक रिकॉर्ड के एक सीक्रेट रूम में वेगापंक की रियल वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल देखने चला गया था, जिससे ये मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है, पर उसे वहां पे नहीं मिली और वो उस रूम में जितनी भी डेंडेन मुशी थी उनको अपने डंडे से फोड़ने लगा था। और उसी के बाद हमने उस रूम में मदर फ्लेम वेपन को देखा था और एग हेड में जो जायंट रोबोट अवेक हुआ था वो अब रैम्पेज करने लगा है। नेवी उसके ऊपर अटैक करने लगी है और लूफी शिप की तरफ भागते भागते हुए वर्कुरी से लड़ रहा है। और इसके बाद वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू हो रहा था। सो अब यहाँ से होता है वन पीस चैप्टर 1115 स्टार्ट। तो इस चैप्टर का टाइटल है फ्रैगमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स और ये टाइटल एंशिएंट किंगडम के बीच जो फाइट हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है। मतलब जब एंशिएंट किंगडम के बीच में लड़ाई हुई थी तब पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट पानी में डूब गया था, सिंक हो गया था और जो कॉन्टिनेंट थे वो आइलैंड में चेंज हो गए। तो इन आइलैंड्स को यहाँ पे फ्रैगमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट बोला है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कवर पेज और इसमें अभी भी यामाटो के एडवेंचर कंटिन्यू है। पिछली स्टोरी में किनेमोन ने यामाटो को यासुई की सोर्ड दी थी और वानो कुनी का मैप यानी रास्ता समझाया था और कहा था यासुई की सोर्ड उसे एनमा श्राइन ले जानी है। अब इसी के आगे ये कवर स्टोरी कंटिन्यू हुई है। यहाँ पे यामाटो एनमा श्राइन जाने की जर्नी में निकलने वाली है, इसलिए हियोरी और ओटो को यामाटो को यहाँ पे बेंटो दे रहे हैं यानी टिफिन का डब्बा दे रहे हैं और टिफिन का डब्बा देख के यामाटो खुश है, ये देख के कि हियोरी और ओटो को उसके लिए टिफिन पैक कर रहे हैं। सो ओके, यहाँ से अब शुरू होता है रियल वन पीस चैप्टर 1115 स्टार्ट। सो वेगापंक का मैसेज यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड सुना जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में वेगापंक की ये बात सुन के लोग शॉक्ड हैं कि जॉय बॉय कौन है और वो एंशिएंट किंगडम से बिलोंग क्यों करता था। ये सब सुन के वर्ल्ड कंफ्यूज्ड वाला शॉक्ड है, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि ये सब चल क्या रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह ये सब क्या है। लेकिन एक पैनल में हम देखते हैं स्ट्रॉ हैट का जॉली रॉजर लहराता हुआ और वो जगह होती है लैंड ऑफ वानो और वहां पे शोगन ऑफ वानो यानी मोमोनोस के ओतामा, किनेमोन, शिनोबू और वानो की काफी सारी जनता खड़ी है और ये लोग भी वेगापंक का मैसेज सुन रहे हैं। और मोमोनोस के वेगापंक की बात सुन के कहता है अच्छा तो जॉय बॉय भी एक पायरेट था लूफी के जैसे। इसके बाद सीन G4 मरीन बेस प्रिजन में शिफ्ट होता है। यहाँ पे देखते हैं हम साबो ओडी वाले फेक स्ट्रॉ हैट क्रू को और ये लोग वेगापंक का मैसेज सुन रहे हैं और साथ में जो किड पायरेट है उसका कॉस्प्ले कर रहे हैं और जो फेक लूफी था डेमेरो ब्लैक वो यहाँ पे किड का रोल कर रहा है और इनके बीच आपस में बातचीत चल रही है कि जॉय बॉय और अपने कैप्टन किड में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हु वुड बी स्ट्रॉन्गर, जॉय बॉय और आर कैप्टन किड। और यहाँ पे डेमेरो कहता है जो फेक किड बना है वो कहता है अरे नहीं नहीं ये भी कोई फेयर कंपैरिजन है क्या, जॉय
बॉय एक डेड पर्सन है, उसकी तुलना मेरे से करना अनफेयर होगा। अब यहाँ पे सीन वापस एगहेड की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लूफी, डोरी और ब्रॉगी को, और ये लोग वर्कुरी से अभी भी दूर भाग रहे हैं। जंगली सुअर इनके पीछे पड़ा है। मीनवाइल वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू चल रहा है। वेगापंक कहता है, इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि जॉय बॉय पायरेट क्यों कहलाया, उससे पहले मैं तुम्हें व्हाइट सेंचुरी के बारे में बताना चाहता हूँ। वेगापंक कहता है, भले ही मैंने थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा है पोनीग्लिफ स्टोन का, पर उनमें मैसिव बैटल जो हुई थी उनके रिकॉर्ड्स हैं, और पास्ट में जो फाइट हुई थी उसमें जॉय बॉय के एनिमीज थे अभी की वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब इसके बाद सीन मार्कस मार्स की तरफ शिफ्ट होते हैं, और क्योंकि ये गोरे से अभी भी मैसेज नहीं रोक पा रहे हैं, ये लोग कामयाब नहीं है वेगापंक का मैसेज रोकने में, इसलिए मार्कस मार्स गुस्सा आया हुआ है। वो कॉन्कर हाकी का यूज करके डेंडन मुशी नॉक किया जा रहा है। मीनवाइल वेगापंक का मैसेज अभी भी ऑन एयर है। वेगापंक आगे कहता है, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो अलायंस आर्मी ऑफ 20 नेशंस जो बाद में वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी, ये लोग जॉय बॉय के एनिमी थे, और इन 20 नेशंस को इकट्ठा होना पड़ा तब जाके ये लोग जॉय बॉय को डिफीट कर पाए। और इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं जॉय बॉय का नीका फॉर्म, उसमें दिखाते हैं 20 किंग्स के साथ अगेंस्ट जो बैटल हुई थी उनको दिखाते हैं, वो भी शैडो में। आगे वेगापंक बताता है, मुझे ये तो नहीं पता कि ये वॉर क्यों इग्नाइट हुआ, पर ये दो आइडियोलॉजी के बीच में कोई क्लैश था, और दोनों साइड में कौन सही और कौन गलत था ये डिफाइन नहीं कर सकते। इसके बाद सीन जुनीशा और जो की तरफ आता है, और हम देखते हैं मिंग्स को, कैरेट और वांडा को, और ये लोग भी मैसेज सुन रहे हैं। वेगापंक कहता है, 900 ईयर्स पहले जॉय बॉय जिस नेशन में बॉर्न हुआ था, वहाँ की सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड थी कि आज के कंपैरिजन में हमारी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। 900 ईयर्स पहले उस सेंचुरी में, उस नेशन में ऐसे वेपन थे जो आज क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। इवन मेरे जैसे जीनियस भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इतना एडवांस्ड किंगडम था। इसके बाद सीन अब वापस एगहेड में शिफ्ट होता है, और एडिसन स्टेसी को दिखाते हैं, और एडिसन स्टेसी से कहता है, स्टेसी तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें अब बैरियर रिलीज करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंस ये बैरियर इन एडल्ट्स को रोक नहीं सकता है, इनके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, ये लोग बैरियर से आसानी से आ जा सकते हैं, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। स्ट्रॉ हेड की शिप यहाँ से निकल भी जाती है, तो ये बैरियर इनको रोक नहीं सकता। इसके बाद जोरो और जिम्बे को दिखाते हैं, और ये लोग शिप के काफी करीब पहुंच चुके हैं। अब सीन नामी की तरफ आता है। नामी कहती है, गाइस जल्दी से एल्बाफ की वाली शिप की तरफ पहुंच जाओ। मरीन्स बैटल शिप ने एल्बाफ शिप को घेरना शुरू कर दिया है। इसके बाद सीन स्टेसी और काकू की तरफ आता है, और स्टेसी कहती है सैड मूड में, अब मैं आगे क्या करूं, स्टेला इज डेड, आई हैव लॉस्ट माय पर्पस इन लाइफ। इसके बाद हम देखते हैं बॉनी वाले ग्रुप को। गांधी गोरो से अब वापस बच्चे से बड़ा आदमी बन चुका है, और रोमो युकाशी ने उसको पकड़ के रखा था और उनसे भी छूट चुका है गांधी गोरो से। और गांधी गोरो से जैसे ही छूटता है, उसने अपनी सोर्ड निकाल के बॉनी के ऊपर अटैक किया, पर फ्रैंकी बॉनी को पीछे से खींच के बचा लेता है, और नुसुजोरो का जो स्लैश था वो जाके एल्बाफ की शिप पे लगता है, और शिप का डेक, शिप का मुंह टूट जाता है। और अभी भी वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू चल रहा है साथ साथ, और यहाँ पे नुसुजोरो फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि वेगापंक बोले ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। इसके बाद नुसुजोरो हवा में जंप करता है और अपनी सोर्ड निकाल के पंख रिकॉर्ड को बीच से काट देता है। यहाँ पे पंख रिकॉर्ड को बीच से लिटरली काट दिया है, और अभी भी वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू चल रहा है। वेगापंक मैसेज में आगे कहता है, व्हाइट सेंचुरी जॉय बॉय के हारने के बाद खत्म हुई थी, लेकिन इस बैटल ने पूरे वर्ल्ड को पलट दिया। 1000 ईयर्स पहले हमारा वर्ल्ड बिग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड था, लेकिन इन एंशिएंट किंगडम की लड़ाई के कारण वाटर सी लेवल 200 मीटर तक ऊपर आ गया, और वाटर ऊपर आने के कारण हमारा वर्ल्ड डूब गया, हमारे बड़े कॉन्टिनेंट्स आइलैंड बन गए। इसके बाद हम वर्ल्ड को एक अलग एंगल से, पानी के अंदर से देखते हैं। और इसके आगे वेगापंक कह रहा है, मुझे लगता था 200 मीटर सी लेवल वाटर बढ़ना एक नेचुरल क्लामिटी थी, वॉर जो हुए थे उसके कारण, बट आफ्टर माई रिसर्च, मैंने जब खुद से रिसर्च की तब मुझे पता चला ये क्लामिटी कोई नेचुरल क्लामिटी नहीं थी, ये एक मैन मेड क्लामिटी थी। कुछ दिनों पहले जो 1 मीटर सी लेवल बढ़ा था वो एंशिएंट वेपन के कारण हुआ था, और जिस वेपन से ये हुआ था वो सेम वेपन पास्ट में भी एग्जिस्ट करता था 800 ईयर्स पहले, और उसी से वर्ल्ड सिंक हुआ था, एंड वो वेपन आज भी एग्जिस्ट करते हैं, बस उनको एक्टिवेट करने वाला चाहिए। इसके बाद हम लास्ट पेज में इमू समा का फेस देखते हैं शैडो में, और वेगापंक कहता है लास्ट में, एंशिएंट वेपन अभी भी एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो व्हाइट सेंचुरी में वॉर हुआ था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। द ह्यूज वॉर दैट अकर्ड ड्यूरिंग द व्हाइट सेंचुरी हैज नॉट येट एंडेड। और यहाँ पे हो जाता है हमारा चैप्टर 1115 खत्म, और नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियो छोटी बना रहा हूँ। तो चलो भैया, मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।